And now, with all of your permission, we will proceed to our next session, where we would like to invite our second speaker, Lieutenant Vishal Yadav. Sir, are you present here? हाँ, नमस्कार। Okay, sir. Yes, ma'am, I am present. Okay, sir. Thank you very much. So I would like to introduce Lieutenant Vishal Yadav. His educational career earned the degree of BCom GYN YTCC Reiki. He has been working as a yoga teacher and NCC officer in Army Public School, Jhansi. Earlier, he has been the chief instructor and in charge of Nature Care Center in Vivekananda Kendra, Gwalior. Since the beginning of International Yoga Day in 2015, he has been conducting various sessions and events in Army camps and presently organizing and holding numerous sessions or webinars on his area of interest. So now I would like to request Lieutenant Vishal Yadav to deliver his valuable speech. Sir, please. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं हिंदी में बात करना ज्यादा कंफर्टेबल समझूंगा। मुझे लगता है कि आप सब लोग हिंदी में अच्छी तरह समझ सकते होंगे। बहुत सहज सामान्य प्रक्रिया में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे लगता है कि शायद इतनी सरल हिंदी बताने की कोशिश करूंगा कि शायद आप सब लोग उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और लेफ्टिनेंट शांतनु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और वेरी थैंक्सफुल टू यू यू गिव मी अपॉर्चुनिटी। ये जो आपने मुझे विशेष रूप से इसमें आमंत्रित किया है वेबिनार में, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रीति मैम ने जो योगा के बारे में बताया बड़ा विस्तार से, बहुत अच्छा सहज सामान्य रूप से आपके सामने विषय रखा और ये जो विषय है बहुत वृत्तांत विषय है, बहुत बड़ा विषय है। इसको इतने जल्दी समझना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जिस प्रकार प्रीति मैम ने जो घोष मैम ने जो समझाया है वो वास्तविक रूप से बहुत एप्रिशिएबल है, बहुत अच्छा, बहुत सहज सामान्य भाव से समझाया, जबकि उनका क्षेत्रीय भाषा का भी काफी उपयोग रहा। उसके पश्चात भी मैं काफी समझ सका। तो योग क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसके संबंध में बता दूं। योग जो है संस्कृत शब्द है। योग संस्कृत में युज धातु से मिलकर बना है। युज का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब है जोड़। अब जोड़ किस चीज का जोड़ है? हम लोग आजकल आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसी को योग कहते हैं। ऐसा कहना वो एक पार्ट है उसका, एक उसका भाग है, लेकिन केवल उस तक ही सीमित रहना वो मुझे लगता है कि वो शायद अपने आप में पूर्ण नहीं है। जिस प्रकार योग का शाब्दिक अर्थ है, वर्ड्स मीनिंग है जोड़, वो किसका जोड़ है? तो योग जो है वो 5 स्तरों पर काम करता है, 5 स्टेज पर काम करता है। वो कौन कौन से हैं स्टेज? सबसे पहले हमारा शरीर, जो हम शरीर हम दिख रहा है, हमारा शरीर जो है इसके ऊपर काम करता है। वो कैसे काम करता है? वो आसनों के माध्यम से, कुछ सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से, और कुछ फिर हम उसके आगे जाते हैं तो प्राणायाम के माध्यम से। और प्राणायाम जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों के ऊपर कार्य करता है। उसके पश्चात शरीर, मन, उसके बाद आता है बुद्धि। जब हम शारीरिक रूप से फिजिकली फिट होते हैं और मेंटली फिट होते हैं तो दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। मेंटली फिजिकली फिट, फिट बॉडी फिट माइंड, तो हम, हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल तीक्ष्ण होती है और सम अवस्था में होती है। तो जब तीनों चीज जुड़ गई, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि, तो हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारे वश में होती हैं। जब ये चारों चीज जुड़ जाती है, शरीर, मन, बुद्धि और भावनाएं, तो हम आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। केवल
ईश्वर का नाम लेना एक वो एक उसका स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। केवल ईश्वर का नाम लेने भर से ही हम स्पिरिचुअल नहीं हो जाते। हम उसके लिए हमारा शरीर भी तैयार होना चाहिए, मन भी तैयार होना चाहिए, हमारी बुद्धि भी तैयार होनी चाहिए, और हमारा इमोशनल लेवल, हमारा भावनात्मक रूप से भी हम स्ट्रांग होना चाहिए, तब हम आध्यात्मिक होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत टेंशन में है, बहुत एग्जर्शन में है, और किसी व्यक्ति विशेष का, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई मदर हो सकती है, फादर, नाना नानी, कोई भी हो सकता है, एनीवे, आप उसका नाम लेने भर से आपके अंदर प्रफुल्लता आ जाती है, आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? या फिर आप ये सोच लीजिए कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में, तब आप किसके पास जाते हैं? आप अपने इष्ट के पास जाते हैं, अपने भगवान के पास जाते हैं। तो जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो देवत्व है, उसका क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, भावनाएं और अध्यात्म, सभी पांचों स्तरों पर वो स्ट्रांग है, प्रबल है। तो किसी अपनों से बड़ों के पास हम दुखी की अवस्था में जाते हैं, दुख होने की अवस्था में जाते हैं, जब दुखी होते हैं, तो उसके पास जाने भर से हमारा मन, या उस व्यक्ति से बात करने भर से हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा आधा दुख दूर हो जाता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा फलीभूत होता है, कई बार ऐसा हमारे जीवन में घटित होता है। तो योग जो है वो 5 स्तरों पर काम करता है, और 5 एलिमेंट्स के ऊपर भी काम करता है। शीत जल गगन, शीत जल गगन पवन समीर, जिस प्रकार शीत जल गगन पवन समीर, तो ये 5 अंग जो हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडीज। कौन कौन से? आप 5 उंगलियां आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी हूं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा। जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर हैं, हमारे हाथों के अंदर है 5 एलिमेंट्स। वो कौन कौन से? आपने देखा होगा, कभी कोई विक्ट्री आप कर लेते हैं, कोई आप मैच जीत जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? हम दिखाते हैं। और विक्ट्री या जीतना किसका प्रतिसूचक है? वो हमारी जीत का, हमारी अग्नि का प्रतिसूचक है। तो ये हमारा अग्नि तत्व है। आपने देखा होगा, जब हम किसी को बुलाते हैं, एक ही उंगली से बुलाते हैं, तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये हवा जो होती है वो चलायमान होती है। ये कहने का तात्पर्य ये वायु तत्व है, हवा तत्व है। और सबसे ऊपर क्या है? आकाश है, गगन। तो हमारे 5 उंगलियों में सबसे ऊपर क्या है? ये है। तो ये वायु, अग्नि हमारा आकाश तत्व हो गया। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तो सबसे पहले पृथ्वी माँ को अर्पण करते हैं। तो वो किस उंगली से करते हैं? इससे। इसको रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं। अंगुष्ठान, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। तो अनामिका से हम नीचे वो लगाते हैं हम। तो ये हमारा कौन सा हुआ? पृथ्वी तत्व। हमें अगर यूरिन आती है, हम अगर पेशाब जाना चाहते हैं और बिना बोले हमें किसी को बताना है, तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये हमारा जल तत्व है। तो 5 एलिमेंट्स हमारे इस हाथों के अंदर ही है। तो योग जो है वो 5 एलिमेंट्स के ऊपर भी काम करता है, और 5 स्टेजेस जो है हमारे शरीर के अंदर, शरीर, मन, बुद्धि और जिसको चित्त भी बोलते हैं, भावनाएं और अध्यात्म, 5 के ऊपर काम करता है, और 5 को स्वस्थ रखता है। जब 5 एक साथ स्वस्थता के दृष्टिकोण से जुड़ जाते हैं, तो वो व्यक्ति योगी कहलाता है। तो योग जो है वो 5 स्तरों पर काम करता है। योग बहुत प्राचीन काल से है, अभी से नहीं है। मैं विषय जो है मेरा हमारे दैनिक जीवन में योग की आवश्यकता है, या हमारे जीवन में योग की आवश्यकता है, मैं उसी पर आता हूं। तो थोड़ा सा योग को समझना भी आवश्यक है। तो योग हजारों वर्षों पहले से हमारे भगवान राम के पहले से ही है, सतयुग के पहले से ही बताया गया है। यहां तक कि
ऐसा कहा गया है कि जो इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, इस ब्रह्मांड की जब रचना हुई है तब से योग है, तभी से ओम है। ओम को कभी विस्तारित करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे उसका हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो कभी फिर मौका मिलेगा तो कभी फिर बताएंगे। तो जब से ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई है, इस ब्रह्मांड यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है, तब से योग हमारे इस यूनिवर्स में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में व्यवस्थित है। और भगवान ईश्वर महेश को, भगवान शंकर को योगी, महायोगी बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो तब से ही योग में जीवन जी रहे हैं, या योग में जीवन उन्होंने जिया है, या योग को बहुत प्रतिपादित किया है, बहुत विस्तारित किया है। लेकिन महर्षि पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, करीब 6,500 वर्ष पहले हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। तो महर्षि पतंजलि ने इसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक तरीके से विस्तारित किया है, और उन्होंने अष्टांग योग को प्रतिपादित किया। अष्टांग मतलब 8 अंग जिसके हैं, अष्ट अंग, 8 स्टेप, 8 स्टेप ऑफ अष्टांग योगा। तो वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 अंग हमारे अष्टांग योग के जो 8 अंग है, उनको अगर आपने समझ लिया तो मुझे लगता है कि आप आधे योगी तो वैसे ही बन गए। आप योग जब प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, प्रैक्टिकल रूप में जब आप करेंगे, तो उसका आपको अलग अनुभव मिलेगा जब आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। तो यम क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम जिसका अनुसरण करने से, जिसको फॉलो करने से, अनुसरण करने का तात्पर्य जिसको फॉलो करने से हमारा व्यक्तिगत जीवन, मतलब हमारी पर्सनल लाइफ और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, होल यूनिवर्स का कल्याण हो, उसे यम कहते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी कि जिसका अनुसरण करने से, जिसको फॉलो करने से हमारा स्वयं का, मतलब मेरा स्वयं का और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, उसे यम कहते हैं। उसके अंतर्गत 5 आते हैं, 5 यम हैं। वो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हमारे जीवन में योग की क्या महत्वता है, या हमारे जीवन में योग की क्यों आवश्यकता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलेगा, ट्रुथ, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म से सत्य का प्रतिपालन करेगा, तो क्या हमारा व्यक्तिगत जीवन नहीं सफल होगा? क्या हमारे संपूर्ण विश्व का कल्याण नहीं होगा? हम सब अगर सत्य का अनुपालन करने लगे तो विश्व में किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी नहीं। इसलिए आज के समाज में, आज के इस परिप्रेक्ष्य में हमें अत्यंत आवश्यक है योग और उसका यम। यम को पहला पार्ट हमने लिया है सत्य, फिर दूसरा आता है अहिंसा, मन, वचन, कर्म से हिंसा ना करना, नॉन वायलेंस। आपने अगर किसी व्यक्ति विशेष को, मन के अंदर भी आपने ये एक भाव मात्र आ गया कि अरे उस व्यक्ति को मुझे दुख पहुंचाना है, कष्ट पहुंचाना है या मारना है, कुछ भी ऐसा भाव आ गया, तो आपने पाप किया, आपने हिंसा की। कौन सी हिंसा की? मानसिक हिंसा की। और फिर अगर उसको आपने किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से उसको आपने आत्मसात कर लिया, उसके साथ चर्चा कर ली, तो वो आपकी कर्म की हिंसा हो गई। और अगर आपने प्रत्यक्ष रूप से उसमें थप्पड़ मार दिया या उसको आहत पहुंचा दिया, उसको कष्ट पहुंचा दिया, तो आपकी वो
कर्म की हिंसा होगी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो व्यक्ति यम का पालन करता है और यम में पांचों यमों का पालन करता है, वो व्यक्ति देवत्व की ओर जाता है। तो सत्य, अहिंसा, मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन करना, अस्तेय। तीसरा आता है अस्तेय। और अस्तेय क्या है, मैं बहुत ज्यादा डीपली उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि समय थोड़ा सा अपने पास कमी है। अस्तेय, नॉन स्टॉलिंग, मन वचन कर्म से चोरी ना करना ही अस्तेय है। आपके अंदर, मन के अंदर भी किसी की वस्तु को, और कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी की वस्तु का चोरी करने का मन बना रहे हैं, आप अपने अंदर ही सबसे पहले ईमानदार हो जाइए। हम अपने अंदर ईमानदार हो जाएं, बस योग यही सिखाता है। अभी प्रीति मैम जो बता रही थी, उन्होंने जो मेडिटेशन कराया, उस मेडिटेशन में कई लोग हैं कि जो हो सकता है उनको मैम को ना सुन के उनका मन कहीं दूसरी जगह चला गया और वो उन्होंने अपने अंदर कुछ चोरी का भाव कर लिया। चोरी का भाव इन द सेंस कैसे कि वो थोड़ा सा मैम बोल रहे हैं कि आप सीधे बैठिए, रिलैक्स बैठिए, आप अपने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करिए, लेकिन हम लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो वो भी तो एक चोरी हो गई ना। तो हम अपने आप के अंदर भी अस्तेय का पालन करना, यानी चोरी ना करना, मन वचन कर्म से चोरी ना करना ही अस्तेय है। अपरिग्रह, इस भौतिक सुख सुविधा में या इस भौतिक युग में संग्रह करने का बहुत बड़ा प्रयोजन हो गया है। बहुत ज्यादा हम लोग केवल उसी के पीछे भागते थे, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो क्या हमारा वास्तविक जीवन यही है? योग ये नहीं सिखाता है। योग ये सिखाता है कि आपको आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना ही अपरिग्रह है। अब कौन सी चीज का आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना है? जो अच्छी चीजें हैं, ज्ञान का भंडार हमें संग्रह करना चाहिए, अनावश्यक चीजों का संग्रह ना करना चाहिए। हमें हमेशा, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 जोड़ी 3 जोड़ी शूज है, स्लीपर्स है, और उसके बाद भी हम मार्केट जाते हैं और उसके बाद हम जो अच्छा लगता है वो हम ले आते हैं। क्या हमने सोचा है कभी कि क्या वास्तविक रूप से उसकी हमें आवश्यकता है? अगर उसकी वास्तविक रूप से आवश्यकता है तभी हम उसको लेने की सोचें। नहीं तो क्या होगा कि जितना ज्यादा संग्रह होगा उतना ज्यादा हमारे मन के अंदर विचारों का आवागमन ज्यादा होगा। हम स्ट्रेस में आ जाएंगे, हम टेंशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, अरे उनकी लेफ्टिनेंट शांतनु जी के बर्थडे पार्टी में हमने ये ड्रेस पहनी थी या ये शूज पहना था, तो अब उनके बेटे के या उनके बेटी के बर्थडे में हमें जाना है, तो अब हम कौन सा ड्रेस पहने, वो हमें सब ध्यान रखना पड़ेगा। टेंशन तो होगी ना। ऐसा ना हो कि हम वही ड्रेस पहन के चले जाए या वही शूज हम पहन के चले जाए। कोई नहीं देखता है। स्वामी विवेकानंद को आपने हमेशा देखा होगा, सुना होगा। स्वामी जी का एक छोटा सा वाक्य मैं आपको इस दौरान बता दूं। जब स्वामी जी भारत भ्रमण पर निकले, शिकागो धर्म सभा में, स्वामी जी को सब लोग जानते हैं, हम लोग तो वैसे स्वामी जी के क्षेत्र से हैं, कोलकाता साइड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तो स्वामी जी को मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो, क्योंकि मैं विवेकानंद केंद्र को फॉलो करता हूँ। विवेकानंद केंद्र में 10 वर्ष मैंने दिए हैं, 10 ईयर्स मैंने दिए हैं, और स्वामी जी को मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो जब स्वामी जी शिकागो धर्म सभा के बाद जब भारत आ गए, और हमारे भारत आने के पश्चात उनके गुरु भाई थे गुरु आत्मानंद जी महाराज, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थापना की थी, वो उनके गुरु भाई थे। तो इसमें कर्म की पराकाष्ठा का भी एक उदाहरण है। तो वो कैसे कर्म करना चाहिए वो अभी स्वामी जी बताएंगे। तो दोनों लोगों ने सोचा, स्वामी जी ने कहा, स्वामी उस टाइम स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र नाम था, तो उन्होंने कहा आत्मानंद जी से कि आत्मानंद जी क्यों ना हम भारत भ्रमण पर चलें, भारत को, देश को, हमारे देश में क्या क्या है, पूरा भारत कैसा है, मुझे एक बार उसको देखना है। तो क्या हम उसको देखने से, उस टाइम ब्रिटिश का राज्य था, आपको पता है। तो स्वामी आत्मानंद जी बोले क्योंकि वो सच्चे सखा थे, एक सच्चे मित्र थे,
कभी किंतु परंतु नहीं होता था। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम लोग नरेंद्र चलते हैं। तो स्वामी जी कोलकाता से स्टार्ट किया, सब जगह घूमते हुए, और कन्याकुमारी भी गए, सब जगह घूमते हुए, यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश होते हुए, यूपी होते हुए, और आगे की ओर दिल्ली साइड को जाना था। तो स्वामी जी जब आगरा से आगे की ओर जाते हैं तो उनको ध्यान आता है कि राजस्थान में भी हम थोड़ा सा हो लें। तो राजस्थान के जयपुर एक शहर है जिसको पिंक सिटी भी बोला जाता है, तो जयपुर शहर में क्यों ना हम वहां चलें। तो स्वामी आत्मानंद जी ने कहा कि हो सकता है, ठीक है, कुछ होगा, ले जा रहे होंगे। और स्वामी जी आत्मानंद जी बोले हाँ ठीक है चलो। तो वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के पश्चात वो एक फैक्ट्री, टाल जिसको बोलते हैं, जिसमें मार्बल्स का काम होता है और मार्बल्स की मूर्तियों का काम होता है, मूर्तियां बनती हैं। तो स्वामी जी ने पता किया कि यहाँ पर अच्छी टाल कहाँ पर है या फैक्ट्री कहाँ पर है जिसमें भगवान की, ईश्वर की मूर्तियों का निर्माण होता है। तो स्वामी जी उस एक बड़ी सी टाल जो थी बहुत अच्छी, वहां पर गए। दोनों लोग जाते हैं। तो अब स्वाभाविक आपको ही पता है कि जब वहां टाल है, मूर्तियां बनती हैं संगमरमर की, मार्बल्स की, सुंदर सुंदर मूर्तियां बनती हैं। तो स्वामी जी को भी पता है ये। तो स्वामी जी वहां जाते हैं और स्वामी जी, एक कारीगर जो होता है, मजदूर, जो लेबर जो होता है, वो मूर्ति बना रहा होता है। अब देखिए कर्म की पराकाष्ठा कैसे होती है, योग क्या सिखाता है, वो इसमें दिखेगा, मन वचन कर्म वाली बात जो है। तो स्वामी जी जब वहां जाते हैं और ऐसे नीचे देखते हैं और उस लेबर से पूछते हैं कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं। तो उस लेबर का भाव क्या होता है, वो एकदम ऐसे ऊपर देखता है और गुस्से में देखता है एकदम कि आपको दिख नहीं रहा है मैं अपना सिर फोड़ रहा हूं। वो एकदम गुस्से में आग बबूला होकर और ऊपर की ओर देखता है और एकदम स्वामी जी को कहता है आपको दिख नहीं रहा है मैं अपना सिर फोड़ रहा हूं। अरे भाई सही बात है, आपको दिख नहीं रहा है, आपको पता है यहाँ पर मूर्तियां बनती हैं, तो मैं मूर्ति तो बना रहा हूं ना। तो ये भाव था उस व्यक्ति का। तो स्वामी जी, अब आत्मानंद जी महाराज थोड़ा सा चकित रह गए, कि सरप्राइज रह गए कि ऐसा नरेंद्र क्यों कर रहे हैं, जब पता है इनको कि ये मूर्तियां बनती हैं यहाँ पर, उसके पश्चात फिर भी ये पूछ रहे हैं मुझसे, ऐसा क्यों। तो फिर आत्मानंद जी बोले अरे ठीक है, हो सकता है मैं बाद में पूछूंगा, क्योंकि वो तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि विश्वास था उनको अपने गुरु भाई के ऊपर। वो अगले लेबर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं। तो जब उससे पूछते हैं तो वो ऐसे देखता है, थोड़ा सा कम कूल डाउन होता है, वो थोड़ा सा कम गुस्से में होता है। वो अरे आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, मूर्ति बना रहा हूं ना। देखिए दोनों में कितना अंतर हो गया। ये कहता है आपको दिख नहीं रहा है मैं अपने सिर फोड़ रहा हूं, और दूसरा कहता है कि आपको दिख नहीं रहा है क्या, मैं मूर्ति बना रहा हूं ना। उसके पश्चात स्वामी जी उससे आगे बढ़े, तीसरे के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं भैया आप क्या कर रहे हैं ये। तो वो व्यक्ति पता है क्या कहता है, बड़े आराम से लंबी श्वास लेके और बड़े गहनता से और ऊपर की ओर मुस्कुरा के बोलता है कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये जो है ना, ये पत्थर, इसके अंदर मेरे भगवान, मेरे ईश्वर छुपे हुए हैं कहीं, मैं उनको निकालने का प्रयास कर रहा हूं बस। अब आप ये बताइए, ये जो तीन लेबर थे, जो तीनों व्यक्ति थे, सबसे अच्छी मूर्ति किस व्यक्ति की होगी, आखिरी वाले की। क्यों, क्योंकि उसका मन वचन कर्म तीनों एक साथ है। वो व्यक्ति एक साथ तीनों को समावेश करके कार्य कर रहा है, तो उसकी मूर्ति स्वाभाविक है कि सबसे अच्छी होगी, सुंदर होगी। तो स्वामी आत्मानंद जी ने पूछा कि नरेंद्र ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों पूछा आपने उनसे। उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाहता था कि किस कारीगर की मूर्ति, किस लेबर की मूर्ति सबसे अच्छी होगी। अब आप देख लो, इस की बनी हुई मूर्ति, इसकी बनी हुई, इसकी बनी हुई मूर्ति, जो पहला वाला था उसकी मूर्ति में कोई आकर्षण नहीं है, जो दूसरा वाला है उसके में थोड़ा सा आकर्षण है, और जो तीसरा वाला है ऐसा लगता है, किसी मूर्ति को देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे भगवान, मेरे प्रभु साक्षात बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जब योग में जीवन हम जीते हैं,
तब हमारा कार्य विशेष हो जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन की स्थिति गंभीर हो जाती है, जब वो अर्जुन को थोड़ा सा अहम भाव आ जाता है और वो कहता है कि ये ये सारथी मेरा रथ उस कुरुक्षेत्र में ले चलो, चारों तरफ मैं देख तो लूं मेरे से कौन कौन लड़ने वाला है, क्योंकि मैं गांडीव चलाने वाला विश्व का एक ऐसा धनुधर जो एक हाथ से प्रत्यंचा चढ़ा देता हूं उस गांडीव के ऊपर, मेरे से कौन युद्ध करने वाला है, तो एक बार लेके तो चलो, मैं देख तो लूं कौन कौन लड़ने वाला है मेरे से। तो भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि हाँ, ये अर्जुन के अंदर अहम भाव आ गया, ईगो आ गया। तो भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को बीच उस रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में बीच में ले जाते हैं उनका रथ, और फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बार चारों तरफ निगाह मार लो और आपको किस किस से लड़ना है, किस किस को आपको मारना है। जैसे अर्जुन देखता है कि भीष्म पितामह, जिनकी गोदी में पला हूं, बड़ा हूं, जिनके साथ मैं खेला हूं, बचपन मेरा बीता है, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, आचार्य कृपाचार्य, मेरे भाई बंधु मामा, सबके साथ क्या मैं इनको मारूंगा। और अर्जुन ये अंदर ही अंदर मुंह सूखने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और अर्जुन का गांडीव छूटने लगता है, और भगवान कृष्ण उसको समझ जाते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्चते, हे अर्जुन तुम समत्व का भाव रखो, बैलेंस का भाव रखो, तुम जिस निमित्त आयो उस निमित्त को कार्य करो, ना कि तुम ये केवल ये देखो कि तुम्हारा कौन आचार्य गुरु द्रोणाचार्य है या कृपाचार्य है या भीष्म पितामह है। तब फिर जो 18 अध्याय का गीता सार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, उसमें सांख्य योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, बहुत सारे योग, 18 योग जो दिए गए हैं वो थोड़ा सा विस्तारित है। तो भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि समत्वम योग उच्चते योगस्थ कुरु कर्माणि, कि आप योग में स्थित रहकर कार्य करो। आपने बचपन में, आपने जब गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब भी तो आपने योग में जीवन जिया था, उसको याद करो। हे अर्जुन, आप ऐसा ये क्यों कर रहे हो। तो फिर भगवान कृष्ण ने मन प्रशमनोपायति विद्यते, मन के अंदर जो अनावश्यक विचार है उनको प्रशमित कर दो, अननेसेसरी थॉटलेस माइंड। तो ये हमारे जीवन में योग की अत्यंत आवश्यकता है, हर व्यक्ति विशेष को इसको अनुपालन करना चाहिए। तो अष्टांग योग का पहला पार्ट क्या था, यम, यम का दूसरा पहला पार्ट क्या था, सत्य, कि पहले अहम सत्यम वदति धर्मम चर, जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो धर्म पर ही चलता है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, संग्रह ना करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, लेकिन अच्छी चीजों का संग्रह करना, ज्ञान का भंडार का हमेशा संग्रह करना, और ब्रह्मचर्य, ये 5 एलिमेंट्स ऑफ यमा। महर्षि पतंजलि दूसरा पार्ट बताते हैं नियम, वो सीधा सीधा उसका डेफिनेशन देते हैं कि जिसका अनुसरण करने से या जिसको फॉलो करने से हमारी पर्सनल लाइफ सुधरती हो, ठीक होती हो, आत्मसात करने से हमारा कल्याण होता हो, उसे नियम कहते हैं। नियम ओनली फॉर अस। अब वो क्या कहते हैं, उसमें 5 एलिमेंट्स ऑफ नियम, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, अब शौच कैसा, शौच इन द सेंस मोशन, हम जाते हैं, यूरिन हम जाते हैं, नहाते हैं, हम कपड़े धोते हैं, ये तो एक बाहरी शरीर की सफाई हो गई। आंतरिक शरीर की, मन के अंदर विचारों की शुद्धता भी अत्यंत आवश्यक है। महर्षि पतंजलि कहते हैं मन के अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए। वो किससे होती है, शौच को आत्मसात करने से। आंतरिक शरीर और बाह्य शरीर दोनों की सफाई होनी चाहिए। हम टाइम पर मोशन जाए, टाइम पर हमारा यूरिन जाए, हम टाइम पर नहाए, टाइम पर धोए, हमारे विचारों में शुद्धता हो, हमारे मन में शुद्धता हो, हमारी दृष्टि में शुद्धता हो। ये महर्षि पतंजलि नियम का पहला पार्ट। शौच, संतोष, सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम इस भौतिकता वाले युग में केवल भाग रहे हैं, हमारा जीवन किस लिए है, यहाँ किस लिए हम इस जीवन में आए हैं, और उसको हमने दरकिनार करते हुए और केवल लगे हुए हैं बस 24 घंटे काम काम काम, लेकिन केवल पैसा पैसा पैसा।
ठीक है, पैसा हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन सबसे सर्वोपरि क्या है? हमारा शरीर। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, तभी तो हम पैसा कमा पाएंगे, तभी तो हम बच्चों को देख पाएंगे, तभी तो हम इष्ट आराधना कर पाएंगे। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि नियम, और नियम का शौच, संतोष, तपस, थोड़ा सा तप भी होना चाहिए। जैसे प्रतीति घोष मैम ने अभी बहुत अच्छी तरह जो मेडिटेशन करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप सीधा बैठिए, कोई आसन में बोला होगा कि आपको सीधा बैठिए, आप सीधे बैठे, लेकिन फिर भी आपने ऐसे कर लिया, कमर को नीचे झुका दिया। तप नहीं है, थोड़ा सा हमें तपाना है, थोड़ा सा हमें अपने आप को उसमें आत्मसात करना है, फॉलो करना है कि हाँ, आसनों के माध्यम से हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा तपाएंगे। तपस, स्वाध्याय, स्व मतलब स्वयं, अध्ययन मतलब अध्ययन करना, स्वाध्याय। कम से कम रात्रि को सोते समय 5 मिनट अपने आप को दे दीजिए और सोच लीजिए सुबह मॉर्निंग से लेकर, सुबह से लेकर रात्रि तक के कितने क्रियाकलाप आपके अच्छे थे, कितने बुरे थे, और कितने में आपने किसी व्यक्ति विशेष को ठेस तो नहीं पहुंचाई, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। एक बार आप सोच लीजिए, आप पाएंगे कि आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अगले दिन आप सोचेंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार की हम किसी को ठेस ना पहुंचाए, किसी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से उसको ठेस ना पहुंचाएंगे। आप इतना सोचने लगेंगे। तो योग केवल आसन प्राणायाम नहीं है, वो एक पार्ट है। फिर 5वां है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय। फिर ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। ईश्वर, आपने जो स्वस्थ जीवन हमें दिया है, हम थोड़ा सा आराधना करें, थोड़ी सी प्रार्थना करें। आप देखिए, योग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है। स्वस्थ रहने का अधिकार हिंदुओं को भी है, क्रिश्चियंस को भी है, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी है, और सिखों को भी है, सबको है, पूरे विश्वव्यापी है। हाँ, बस उसको हिंदू से थोड़ा सा इसलिए भी जोड़ देते हैं कई बार कि संस्कृत में बहुत सारी चीजें संस्कृत में लिखा गया है, इसलिए उसको उससे जोड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वस्थ रहने का अधिकार हम सबको है। स्वाध्याय, हम जिस संप्रदाय विशेष के हैं, तो हम अपने ईश्वर के, अल्लाह के प्रति, जीसस के प्रति, गौर के प्रति, गुरु नानक जी के प्रति, राम कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनकी आराधना करें, वही ईश्वर प्रणिधान। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में जो व्यक्ति यम नियम को आत्मसात करता है, वो व्यक्ति आसनों के लिए तैयार होता है। और आसनों की केवल एकमात्र डेफिनेशन दी है, वो कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। जिसमें स्थिरता हो और सुख में स्थिति हो, वही आसन है। लेकिन उसमें क्या, तप भी होना चाहिए, स्वाध्याय भी होना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है वज्रासन में बैठते हैं, या वैसे ऐसे हमें बड़ा अच्छा लगता है, अरे सर हमें इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। लेकिन तप कहाँ है, स्वाध्याय कहाँ है इसमें? इसलिए थोड़ा सा, जिस आसन में, आसन कोई जिम्नास्टिक या फिर कोई ऐसी प्रतियोगिता करने वाली चीज नहीं है, वो केवल अपने आप में आत्मसात करने वाली है। महर्षि पतंजलि ने एकमात्र डेफिनेशन दी है, वो कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो आसन की डेफिनेशन हो गई, यम नियम आसन। फिर 4th नंबर पर आता है प्राणायाम। और प्राणायाम बहुत विस्तार से है, बहुत लंबा है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस केवल थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन के माध्यम से बता दूं। क्यों आवश्यकता है वो मैं बता रहा हूं। आज के जीवन में योग अगर हर व्यक्ति इस भाव से आत्मसात करेगा, फॉलो करेगा, तो ना तो किसी भी प्रकार के कोई क्राइम नहीं होंगे, आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई मतभेद नहीं होंगे। जोड़ता है, क्योंकि योग जोड़ता है ना। योग का मतलब जोड़ है, तो वो जोड़ रहा है एक दूसरे को। ये जोड़ी तो है। लेफ्टिनेंट शांतनु हम एक ट्रेनिंग में मिले, ट्रेनिंग के पश्चात उन्होंने देखिए, हमने कुछ योगा क्लासेस ली, उनको पता पड़ा कि हाँ विशाल जो है झांसी से, वो योगा टीचर है। तो थोड़ा सा वो इम्प्रेस हुए हो, या ऐसा कुछ था नहीं मेरे में कि इम्प्रेस करने वाली कोई चीज, लेकिन उनको लगा ऐसा, लेकिन योग वाली चीज थी, योग था।
तो उसने जोड़ दिया। तो शांतनु जी को एकदम से याद आया कि हाँ वो क्यों ना उनसे बात की जाए। तो योग हमेशा जोड़ता है। तो महर्षि पतंजलि प्राणायाम को कहते हैं, प्राणायाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, 2 वर्ड्स हैं उसमें, प्राण प्लस आयाम। और प्राण क्या है? प्राण कोई कहता है इधर है, कोई इधर है, ऐसा नहीं है। महर्षि पतंजलि उसकी डेफिनेशन देते हैं, प्राण एदम वशे सर्वम तद्वेयत प्रतिशतम मातेव पुत्राण रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञा विदेहि नैति। ये 2 लाइन की डेफिनेशन कह लीजिए, प्रेयर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए उसको। वो कहते हैं प्राण से एदम वशे सर्वम, प्राण के ही सब कुछ वश में है। जो हमारा जो यूनिवर्स है, ये जो हमारा शरीर रूपी यूनिवर्स है, जो फिजिकल यूनिवर्स दिख रहा है, वो प्राण के ही वश में है। प्राण एदम वशे सर्वम तद्वेयत प्रतिशतम। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड को कोई तो चलायमान करने वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं, अल्लाह जी जैसे गॉड, गुरु नानक जी, कुछ भी आप बोल दीजिए उसको, कोई तो है सर्वशक्तिमान जिसको ये ब्रह्मांड चला रहा है। तो वो क्या है? प्राण है। वो कहते हैं प्राण सेदम वशे सर्वम। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में तीनों देव व्यवस्थित है, उसी प्रकार ये प्राण रूपी ब्रह्मांड हमारे शरीर रूपी यूनिवर्स में व्यवस्थित है। तद्वेयत प्रतिशतम मातेव पुत्राण रक्षस्व। जिस प्रकार मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार ये प्राण रूपी मां हमारे शरीर रूपी बच्चे की निरंतर रक्षा करते हैं। और हमारे प्राण जरा सा भी डगमगा जाते हैं, या थोड़ा सा भी हमारे गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन इतना कुछ हो जाता है, उसके पश्चात भी हम कभी ध्यान नहीं देते कि हमें क्या खाना है, क्या कैसे सोना है, कैसे लेटना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो महर्षि पतंजलि कितना मार्मिक करते हैं उसको। वो कहते हैं प्राण सेदम वशे सर्वम तद्वेयत प्रतिशतम मातेव पुत्राण रक्षस्व स्वेच्छ प्रज्ञा विदेहि नैति। जिस प्रकार मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार ये प्राण रूपी मां हमारे शरीर रूपी बच्चे की निरंतर रक्षा करते हैं। श्रेष्ठ प्रज्ञा विदेहि नैति। जिस बच्चे के ऊपर मां का साया है, वो बच्चा दुनिया का सर्वगुण संपन्न, वैभव संपन्नता है उसके पास। और जिस बच्चे के ऊपर से मां का साया हट जाता है, वो बच्चा अनाथ हो जाता है। जिस प्रकार ये शरीर रूपी बच्चे से प्राण रूपी मां का साया चला गया, उस दिन हम अनाथ क्या, आपका जो इतना सुंदर शरीर है, जिसे आप की वाइफ, आपके बच्चे या आपकी माँ, आपकी पति सब इतना प्यार करते हैं, जिसके ऊपर आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया है लीपा पोती में, यानी कि आपने अच्छे से अच्छा साबुन लगाया, अच्छे से अच्छा क्रीम पाउडर सब कुछ लगाया। जब इसके अंदर से प्राण निकल जाते हैं, तो इसी प्राण, इसी शरीर को, प्राण निकलने के पश्चात इसी शरीर को जो आपके अपने आप से बेइंतहा प्यार करते हैं, वही सबसे पहले आपको पता है दुनिया को ये कहेंगे कि नहीं नहीं, अब 24 आवर्स हो गए, डेड बॉडी में बदबू आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी, अब इस डेड बॉडी को लेके जाओ। तो क्या हमारे लिए डेड बॉडी, क्या हमारे लिए शरीर आवश्यक नहीं है? तो वो प्राण क्या करता है? प्राण हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, और प्राण ही सब कुछ है। प्राण ही भगवान है, प्राण ही माँ है, प्राण ही पिता है, प्राण ही बच्चा है, सब कुछ प्राण है। महर्षि पतंजलि इतना मार्मिक, इतना डीपली समझाते हैं। तो आज के युग में योग की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए मेरा करवत नम्र निवेदन है कि सब लोगों ने योग को आत्मसात करें, फॉलो करें, और प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। फिर आप देखिए आपके जीवन में निरंतरता और एक सम अवस्था में निरंतरता से आप आगे की ओर बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। क्योंकि विषय बहुत लंबा है, समय का अभाव है, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा समय भी ले लिया है, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग काफी देर से, और प्रीति मैम ने बहुत अच्छा जो समझाया है, और मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया है। और अगर आप इसमें कुछ, आपके जीवन में कुछ आपको आत्मसात करने का मौका मिलता है, कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलता है, तो मैं समझूंगा कि आप मेरा जीवन सार्थक हुआ, या आज का समय मेरे लिए सार्थक हुआ। मैं यहीं पर अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इसमें बुलाया और आप लोगों से परिचय हुआ। और
योग जोड़ता है, हमेशा आपको हम लोग जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, हाँ जी, for your wonderful explanation. I hope almost all of us have been enriched with your beautiful explanation. थैंक यू सो मच। Now I would like to ask the participants to kindly place your questions. Either you may unmute your microphone button or you may write it down in the chat box. If nobody has any questions, then we will further proceed on with the session. मैम, मुझे केवल थोड़ा सा इतना बताइए कि आप सब लोगों को कुछ तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हम लोगों को तो समझ में आया, मतलब काफी लोगों को समझ में आया। अगर किसी को हिंदी समझ में नहीं आती होगी तो शायद उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत सरल बता। जी जी हाँ, ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स को तो समझ में आ ही जाता है, आज जी जी, स्टूडेंट लोगों को भी बिल्कुल समझ में बिल्कुल। आया होगा। हाँ, नहीं, कई लोगों का आ रहा है, हक जी का आ रहा है, हक लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच, और वो कह रहे हैं कि बहुत समझ में आया, उनको थैंक यू सो मच। और सभी लोग, मंडल सर हैं, वो भी बता रहे हैं कि समझ में आया है, कई लोग बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चलिए, कुछ लोगों ने, जितने लोगों ने भी समझा है, बहुत अच्छा है। और सर, एक क्वेश्चन आया है सर। जी, एक तनुश्री दास who is the inventor of yoga. सॉरी, थोड़ा सा क्लियर आया कि और लोगों के माइक म्यूट हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, can all the rest of you please mute your microphone. हाँ मैम, बताइएगा प्लीज। तनुश्री दास ने पूछा है योगा का इन्वेंटर कौन है? मैम, एक्चुअली क्या है, इन्वेंशन जो है वो तो भगवान शंकर को भी बोला जाता है, क्योंकि आदि योगी वही है, महायोगी बोलते हैं उनको। और उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि महर्षि पतंजलि ने करीब 6,500 वर्ष पहले, 6,005 years ago, इतने साल पहले इसको व्यवस्थित रूप से किया है, तो महर्षि पतंजलि को मेन रूप से माना जाता है। अच्छा, आई होप तनुश्री दास has got your answer. और आहना सिंह ने पूछा है is that possible for a normal human being to reach at samadhi state of Patanjali Ashtanga Yoga? मतलब साधारण मनुष्य के लिए क्या समाधि स्टेट जो पतंजलि अष्टांग योगा में बोला गया है, वो समाधि स्टेट में जाना संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन इसमें जो अष्टांग योग है, मैंने आपको बताया, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ये एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं तो बिल्कुल समाधि में जा सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति, पारंगत व्यक्ति विशेष के सानिध्य में करने के पश्चात, ऐसा नहीं कि अपने आप करने से या किताबी ज्ञान से उतना ज्यादा नहीं इफेक्ट होता है। किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर हो, उसके साथ करने से बिल्कुल समाधि में जा सकते हैं। और पहले तो मेडिटेशन की स्थिति आएगी, एक ध्यान की अवस्था आएगी, वो कभी फिर मौका लगेगा तो कभी मैं आपको उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन भी मैं आपको करा दूंगा। हमारे शांतनु सर तो मुझे लगता है मेरी ज्वाइन भी की है क्लास वहां पर, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाता था क्योंकि वहाँ एक अलग माहौल था। तो क्योंकि यहाँ पर सब लोग इच्छुक लोग हैं, सब लोग अंदर से इच्छा रखने वाले लोग हैं, तो उनके साथ एक अलग भाव रहता है। तो फिर कभी हम प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत करा देंगे, या मेडिटेशन या प्राणायाम का सेशन ले लेंगे, वो जैसा भी आप लोग आगे कहेंगे तो कभी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, thank you, sir. I hope Ahana, you have got your answer. अगर कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आहना सिंह ने उसका ईमेल आईडी शेयर किया है। एवरीवन शेयर द ईमेल। अच्छा, are there any more questions, participants? थैंक यू सर, शायद और कोई क्वेश्चंस नहीं है। जी जी, ओके, तो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है।
शायद नहीं लैंग्वेज तो सर। अच्छा सर और क्वेश्चन आया है सर। जी 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 मैम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, आपने जो मूर्ति बनाने वाले बात किए थे, मैं हाँ जी। वो पहले वर्कर की तरह हूँ। हाँ। मतलब पहले वो बोलना है कि वो पहले वर्कर की तरह है, तो ये हाँ। बोलना। तो फिर मैं क्या करूँ? अच्छा, नहीं तो एक्चुअली क्या है, मैंने उसका उदाहरण इसलिए दिया कि स्वामी विवेकानंद जो है वो एक संपूर्ण योगी बोला जाता है स्वामी जी को, और स्वामी जी ने योग को बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गहनता से, बहुत गहराई से आत्मसात किया है। तो स्वामी जी केवल उसके अंदर जो मूर्तियां बनती हैं, उन मूर्तियों के कारीगरों की कितनी क्या मनोदशा है वो देखना चाह रहे थे। तो उनको कि किस व्यक्ति की मूर्ति कैसे बनती है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रैक्टिकली उनको देखना था। तो वो एक मैंने उदाहरण इसलिए दिया था स्वामी जी का। स्वामी जी के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनका फोटोग्राफिक मेमोरी का है और भी है कई, वो कभी फिर चर्चा होगी तो कभी बात करेंगे उसमें। तो वो इसलिए मैंने उसका उदाहरण दिया था स्वामी जी का, कि वो केवल उनको ये देखना था कि वो व्यक्ति जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट वर्कर है, वो उसने अपने जीवन में योग को आत्मसात नहीं किया है, वो एक सहज दुखी प्राणी है, उसने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दुखी है, इसलिए उसके अंदर ये भाव आया गुस्से वाला। जो दूसरा वाला है, सेकंड वाला, वो थोड़ा सा उससे अच्छा है, वो कुछ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, इसलिए वो थोड़े से योग को आत्मसात करता है। जो लास्ट वाला है वो पूर्ण रूप से योग में जीवन जीता है, इसलिए उसकी मूर्ति, कहने का तात्पर्य है कि जब हम योग कर्म से कौशलम, जब हम योग को अपने जब योग को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे कार्य में कुशलता बढ़ती है। तो योग कर्मसु कौशलम, योगस्था कुरु कर्माणि समत्वम योगुच्यते मना परशमनोपायति विद्यते। तो ये इसलिए वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जी मैम। और कोई किसी का एनी क्वेश्चन प्लीज? जाजुल हक, शायद तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया है कि जितना तुम योगा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही बेहतर होता जाएगा। Maybe sir wanted to say that. Now another question is how yoga enhances immunity. Sir, yoga immunity कैसे enhance कर सकता है, ये क्वेश्चन है। हाँ, योगा से कैसे, हाँ योगा से कैसे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना ये? यस। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए योग से जो आज की आवश्यकता है, जब हम आसन करते हैं तो आसनों में हम फिजिकली फिट होते हैं। हमारा, आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत कम खाते हैं, बहुत कम ज्यादा सुख सुविधाओं में नहीं है, उसके बाद भी वो स्वस्थ रहते हैं हमेशा। तो वो कारण है कि वो उन्होंने आसनों को अपने जीवन में आत्मसात किया हुआ है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से हमारे प्राण जो है प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। फिर हम थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर जाते हैं, धारणा की ओर जाते हैं या ध्यान की ओर जाते हैं, तो फिर हम इमोशनल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो अष्टांग योग जो आत्मसात करने वाली बात है, उससे हमारा शरीर, मन, बुद्धि और चित्त और अध्यात्म, पांचों स्तरों पर हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा विषय है, उसको मुझे लगता है कि ज्यादा लंबा खींचेंगे तो आप लोग इधर कहेंगे बहुत लंबा खींच रहा है। थैंक यू सर। आई होप शुभांगी प्रसाद का और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ सच एनहांसमेंट? शायद प्लीज मैं से दैट दीज आर explanations which might require a bit more time and explanation. So if you kindly, Shubhankari Prasad Chakravarti, if you kindly send us your mail ID, probably sir might give you some details over there. My mail ID?
हाँ नहीं, मैं जिसको जो क्वेश्चन पूछा है उनका ईमेल आईडी वो उसने भेजा है, तो वो अच्छा मैं अच्छा, ठीक आपको है। भेज दूंगी। अगर हाँ हाँ, कुछ जो डेफिनेटली प्रश्न उसका होगा तो आप उसको आंसर कर दीजिएगा काइंडली। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मैम। ओके ओके। हाँ, हाँ हाँ, थैंक यू। वेलकम। Okay, so we are very much enlightened by our speaker, Lieutenant Vishal Yadav. We थैंक यू। thank him very much that he has taken out his valuable time to discuss all the important, valuable information with us. So now I would like to request our convener of the webinar, Lieutenant Dr. Sudhanu Dr. Chaudhary, to kindly give his vote of thanks to close this webinar and address the audience. So please. Okay, thank you, Surjani. It's my great privilege to propose the vote of thanks for thank you. today's beautiful talks by both the speakers. I, on behalf of our institution, Boshirat College, extend my sincere gratitude to both the speakers. The first one, my senior colleague, Professor Pratiti Ghosh, Department of Physiology of West Bengal State University. And the second one, my friend, my colleague, Lieutenant Vishal Yadav from Army Public School, Jhansi, UP, who spared their valuable time to grace the occasion and share their thoughts, which should be useful for all the participants. And this will surely empower the journey of future nation. I am immensely thankful to our college authority for their constant encouragement. A special mention to our respected principal sir, Dr. Ashok Kumar Mandal, for being a catalyst that stimulated us to do our best. I extend my heartfelt thanks to all my colleagues for their enormous cooperation. Special thanks to Professor Jyotirmoy Sikdar of Department of Physiology and Professor Chinmoy Ghosh, convener of West Side Committee, Boshirat College, for their constant technical support. Last but not the least, I would like to express my thanks to all my beloved students as well as my NCC cadets. Their presence, no doubt, has made the webinar even more memorable and more colorful. With this, I conclude this webinar here. Again, I extend my sincere gratitude to all the participants from different corners of the country for their presence virtually. Stay safe and healthy. Thank you. Jai Hind. Thank you so much. Thank you, everybody. With this, we come to the end of our webinar. And thank you, everyone, for your kind participation.